नमस्कार मित्रों, आज हम फिर आए हैं पवार क्लासेस देवका में हिंदी व्याकरण में व्यंजन संधि। पिछली क्लासों में हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ लिया है, गुण संधि के बारे में पढ़ लिया है, वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा है, यण संधि और अयादि संधि के बारे में पढ़ा है, यानी अपनी स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है पिछली क्लासों में। अब अपन नई क्लास में संधि की सेकेंड पार्ट व्यंजन संधि ले रहे हैं, जो कुछ उदाहरण के साथ रूल्स के अकॉर्डिंग समझाया जाएगा, जो आपको समझ में आएगा। आराम से समझे, अपना ध्यान एकाग्रित करें और आराम से तरीके से देखेंगे तो आपको हर एक उदाहरण समझ में आएगा। और इस उदाहरणों को समझने के बाद आपको अपने घर पे एनसीईआरटी की बुक से या किसी भी गाइड से उदाहरण एग्जाम्पल हल करने हैं। तो आइए देखते हैं अपन व्यंजन संधि होती क्या है। तो व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन, एक साइड में व्यंजन होंगे प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन हो सकता है, स्वर प्लस व्यंजन हो सकता है, या व्यंजन प्लस स्वर हो सकता है। तो इस प्रकार का और ये होगा, ये सिस्टम चलेगा। यानी व्यंजन प्लस व्यंजन हो सकता है, स्वर प्लस व्यंजन हो सकता है, व्यंजन प्लस स्वर हो सकता है। यानी इस प्रकार में आपको संधि मिलेगी, उसके संधि विच्छेद कैसे कर सकते हैं और संधि कैसे करेंगे उस प्रकार आपको समझना है। आइए पहला रूल्स लेते हैं। पहले रूल में अपन ने देखा है क च ट त प, कचट तत्व के बाद 3 4 1 अंतस्थ स्वर, अंतस्थ व्यंजन और स्वर आने के बाद अपना वर्ग का पहला ही, यानी जो ये के वर्ग का पहला ही अपने तीसरे में हो जाएगा। के वर्ग किस में चला जाएगा? अपने ही तीसरे वर्ण में चला जाएगा। तो के का तीसरा वर्ण क्या होता है? गे होगा। चे का तीसरा वर्ण क्या होगा? छे होगा, जे होगा। टे का तीसरा वर्ण क्या होगा? डे होगा। ते का तीसरा वर्ण क्या होगा? दे होगा। पे का तीसरा वर्ण क्या होगा? ब होगा। तो ये सब क्या मिलेंगे आपको संधि में? आधे मिलेंगे, यानी बिना स्वर के मिलेंगे। तो हलंत लगा देता हूँ मैं सबके। यानी ये के किस में चला जाएगा? तीसरे वर्ण में, अपने तीसरे में जाएगा तो किस में चला जाएगा? के अपने तीसरे में चला गया तो गे बन जाएगा। चे तीसरे में चला जाएगा तो जे बन जाएगा। टे तीसरे में चला जाएगा तो डे बन जाएगा। ते तीसरे में चला जाएगा तो दे बन जाएगा। और पे तीसरे में चला जाएगा तो बे बन जाएगा। यानी ये अपने ही तीसरे में हो जाएंगे। कौन कौन से कब आएगा? एक तो के बाद 3 4 वर्ण, यानी के वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? गे आएगा तब, और या चौथा वर्ण गे आएगा तब। यानी अपन के का सीरीज लेगा तो या तो गे हो सकता है वो, या गे हो सकता है। चे का लेंगे तो या तो वो जे हो सकता है या ये जे हो सकता है। इस प्रकार सभी के तीसरा चौथा वर्ण होगा। के वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, चे वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, इस प्रकार सभी के तीसरे चौथे वर्ण हो सकते हैं सेकंड वाले पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये र ल व, ये वाले आएंगे अंतस्थ व्यंजन। ये र ल व आएंगे तब के चे टे ते पे के बाद ये र ल व हो सकते हैं या स्वर हो सकते हैं, स्वर कोई से भी हो सकते हैं। और ये 3 4 वर्ग, यानी इन्हीं का 304 वर्ग। तो किस में बदल जाएगा? अपने में पहला ये पहले वाले पार्ट किस में चले जाएंगे? अपने ही तीसरे वाले पार्ट में चले जाएंगे। तो जैसे देखते हैं दिक प्लस गज। अब देखो दिक में क्या आ गया? ये क्या दिख रहा है? गज। अब के किस में जाएगा? अपने ही तीसरे में, अपने ही तीसरे में जाएगा तो गे में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? आधे हैं, ये भी सभी आधे में जाएंगे, है ना। तो आधे का चिन्ह लगा लो तो क्या हो जाएगा? दिग्गज। दिग्गज। देखो ये पहला है, इसका के का तीसरा वर्ण किस में जाएगा? गे में जाएगा। तो ये तीसरा हो गया, आधा के लगा दिया अपन आधे, क्योंकि इधर भी आधे हैं तो अपने को भी जोड़ने आधे हैं। तो दिग प्लस गज दिग्गज हो गया। ठीक है। सठ प्लस आनंद। अब देखो सठ में टे आ रहा है, टे का तीसरा वर्ण क्या होता है? डे होता है। तो क्या हो जाएगा? सठ प्लस आनंद क्या हो जाएगा? सडानंद। क्या हो जाएगा? सडानंद। सडानंद। ठीक है, अपने तीसरे में हो जाएगा सडानंद। फिर है ऋक प्लस वेद। ऋक प्लस वेद, तो ऋक के आगे के तीसरे में जाएगा, गे में चला जाएगा तो ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। आधा हो गया सभी का। देखो सब जगह आधा लग रहा है। यहाँ पे सड आनंद भी कर सकते हो आप, यानी सड आनंद, ये भी जोड़ सकते हो, लेकिन आपको ये करना है। ठीक है। फिर अच प्लस अंत, तो क्या हो जाएगा? एच किस में चला जाएगा? अपने ही तीसरे में जे में चला जाएगा तो अजंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजंत। तो आपको ये समझ में आएगा कि यानी क्या के बाद अपने ही तीसरे चौथे वर्ण मिलता है आगे, या अंतस्थ स्वर अंतस्थ व्यंजन मिलते हैं या स्वर मिलते हैं, तो पहला ही पार्ट अपने ही तीसरे वर्ण में चला जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चला जाएगा। तो इस प्रकार ये पहला रूल समझ में आया होगा आपको, सीधा सा है। आपको घर पे कुछ और उदाहरण हल करेंगे तो आपको समझ आएगा। इसी प्रकार रूल नंबर 2 पढ़ रहे हैं।
रूल नंबर 2 में क्या आ रहा है, ते दे, यानी ये ते आधा दे आधा। ते दे जब पहले वाले पार्ट में आएगा, इस वाले पार्ट में, और सेकंड वाले पार्ट में यानी जो संधि का दूसरा पार्ट होता है उसमें अगर पूरा चे जे टे डे, ते दे के बाद चे जे टे डे ये आए, तब ते दे किस में बदल जाएगा, ये ते दे किस में बदल जाएगा, चे आधा चे हो जाएगा, आधा जे हो जाएगा, आधा टे हो जाएगा, आधा डे हो जाएगा। यानी अगर ते दे के बाद चे आ रहा है तो ये ते दे आधे चे में चला जाएगा, ते दे के बाद जे आ रहा है तो ते दे किस में बदल जाएगा, आधे जे में। यानी अगर ये सी संख्या अगर सॉरी ऐसे वर्ण अगर अगली वाली शब्द में आ रहा है तो इसका पहले शब्द का आधा अपने को मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ते आ रहा है और यहाँ पे चे आ रहा है तो चे क्या मिल जाएगा, ये ते किस में चल जाएगा, आधे चे में चल जाएगी। जो यहाँ पे होगा उसी में ये बदलेगा। तो सत प्लस चरित्र किस में हो जाएगा, आधा चे हो गया, इस ते का चे में बदल चुका है और ये चरित्र वापस लिख दो तो सच्चरित्र हो गया। इसी प्रकार सत प्लस जन, ये ते ये जे आ रहा तो जे ये ते किस में बदल जाएगा, आधे जे में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सत प्लस जन बराबर क्या हो गया, सज्जन। ठीक है, आधे जे में चला गया। जैसे वृहत प्लस टीका, देखो वृह में लिख देता हूं, ठीक है, आगे में लिख देता हूं टीका। ठीक है, अब देखो ये ते किस में बदल जाएगा, टे में बदलेगा, कौन से, आधे टे में जाएगा। तो वृहत टीका, या तो ऐसे लिख दो या इस टे को आप नीचे भी लिख सकते हैं। जैसे उद उद प्लस ज्वल, देखो यहाँ पे दे आ गया, दे आ गया, सामने वाला जे आ रहा है तो जे ये दे किस में बदल जाएगा, आधे जे में चला जाएगा। तो उद प्लस ज्वल क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। उद प्लस ज्वल किस में बदल जाएगा, उज्ज्वल में। मित्रों ये उज्ज्वल लिखना भी आना चाहिए सभी को, किस प्रकार उज्ज्वल लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस उज्ज्वल शब्द में ही डिफिट कर जाते हैं, इसमें गलत कर बैठते हैं। इसलिए आपको विशेष तौर से उज्ज्वल शब्द पे विशेष तौर से ध्यान देना है। तो उद प्लस ज्वल यानी उज्ज्वल हो जाएगा। तो आधा दे किस में चला जाएगा, जे में चला गया। इसी प्रकार एक ते और डे आ रहा है, इधर ते है, सामने वाले शब्द में डे आ रहा है तो ये ते आधे डे में बदल जाएगा, क्या आ जाएगा, उड्डयन। वो आधा डे पूरा डे ये उड्डयन हो जाएगा। तो मित्रों आपको रूल्स नंबर 1 समझ में आया होगा, रूल्स नंबर 2 समझ में आएगा। अब आपको इन दोनों के कुछ उदाहरण घर पे निकाल करके उनको हल करना है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और उससे आपको नए नए वीडियो मिलेंगे। तो पहले आप इस दोनों रूल्स के स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे वाले रूल्स करवाते हैं। हाँ तो मित्रों अगले नए रूल्स में देखेंगे अपन, तीसरे रूल्स पढ़ेंगे, व्यंजन संधि का तीसरा रूल्स। तो इसमें बता रहा है कि ते दे के बाद अगर दूसरे वर्ड में शब्द में है हो तो ये दोनों ही रूप किस में बदल जाएंगे, दद्ध दद्ध किस में बदल जाएगा, दद्ध में। ते दे के बाद है हो तो ये दोनों ही रूप दद्ध में बदल जाएंगे। जैसे उत प्लस हाथ तो क्या हो जाएगा, उत, ये इसका आ गया, हार है इसका आ गया, तो क्या हो जाएगा, उत प्लस हार उद्धार, किस में बदल जाएगा, उद्धार। ठीक है, क्योंकि ते और है दोनों ही रूप इसमें बदल जाएंगे, दोनों ही रूप इस रूप में आ जाएंगे। जैसे तत् प्लस हित तो क्या हो जाएगा, तद्दित। तत् प्लस हित किस में बदल जाएगा, तद्दित में बदल जाएगा। देखो मात्राओं को ध्यान रखना, यहाँ पे आ रहा है तो आ की मात्रा लगा दिए, यहाँ पे छोटी की मात्रा आ रही है तो छोटी की मात्रा लगा दी। अब जैसे अगले रूल्स में देखना कि रूल नंबर 4, ते और दे के बाद अगर ले आए, ते और दे के बाद अगर ले आए तो ते दे किस में बदल जाएगा, आधे ले में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, आधे ले में। अब देखो तत् प्लस लीन क्या हो गया, तल्लीन। देखो ते किस में चल जाएगा, आधे ले में, तो क्या हो जाएगा, तल्लीन। तत् प्लस लीन तल्लीन में हो गया, आधा ले हो गया यहाँ पे। ये दोनों को मिलाने के बाद उत प्लस लेख क्या हो गया, उल्लेख। उत प्लस लेख किस में जाएगा मित्रों, उल्लेख के अंदर, यानी आधा ले में चला गया। इसी प्रकार अपन रूल नंबर 5 देखेंगे। रूल नंबर 5 में क्या आ रहा है मित्रों, सत प्लस शासन क्या हो रहा है, सत प्लस शासन। तो सत में ते सूत्र कह रहा है कि तय और दे आने के बाद अगर से हो तो ये तय और दे आने के बाद से हो तो ये किस में बदल जाएगा, चच, अपनी भाषा में बोल सकते हैं आप, चच में बदल जाएगा। तो ये दोनों ही रूप किस में बदल जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, यानी ये दोनों ही हट करके ये रूप उसकी जगह आ जाएगा। तो ये अपना वेरी इंपॉर्टेंट है, लगातार आरपीएससी के अंदर भी इसके बारे में सवाल पूछे गए हैं ये। तो यही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आरपीएससी के अकॉर्डिंग इसको
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है कि यहाँ से ज़्यादा सवाल दिए जाते हैं। तो सच प्लस शासन क्या हो जाएगा? सच्छासन। क्या हो जाएगा? सच्छासन। देखो दोनों ही रूप, ये भी हट गया, ये भी हट गया, दोनों रूप किस में चले गए? छह में चले गए। चच्छ चच्छ। अब जैसे उद प्लस श्वास, उद प्लस श्वास किस में बदल जाएगा? ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये सीधा किस में जाएगा? उच्छ्वासन, उच्छ्वास में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? उच्छ्वास। दोनों हट गए, दे भी हट गया और आधा से भी हट गया, किस में चला गया? उच्छ्वास में चला गया। इसी प्रकार उद प्लस श्वसन, ये सभी आरपीएससी में आ रखे हैं मित्रों, आप ध्यान रखना विशेष तौर से। उद प्लस श्वसन क्या हो जाएगा? उद प्लस श्वसन तो ऊ रख लो, दे और से को हटा करके क्या रखना है? चे और छह रखना है, ठीक है। और क्या लिख देना वापस? वसन। उद प्लस श्वसन का उच्च वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्च वसन। देखो दे भी हटा दिया अपन ने, से भी हटा दिया। दे और से को हटाने के बाद क्या रखा अपन ने? चे। क्योंकि ये सूत्र कह रहा है कि दे और से आने के बाद ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो इन दोनों को हटा करके क्या लिखना अपने को? चे लिखना, यानी ते दे तो आदत से हो जाएगा, छे बदल जाएगा छह में। ये विशेष रूप से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद रूल नंबर 6 लेते हैं इसमें, रूल नंबर 6। ये कह रहा है कि दे आने के बाद अगर पहले शब्द में दे आता है और अगले वाले शब्द में अगर शुरुआत शब्द ते हो, क्षय हो, क हो, से हो, पे हो, थे हो, यानी तक्षक शपथ हो, तो किस में बदल जाएगा? ये दे वाला पार्ट किस में बदल जाएगा? ते में चला जाएगा। दे बदल करके किस में चला जाएगा? आधे ते में चला जाएगा। जैसे जहाँ यहाँ पे भी आता है तो वहां पे भी आता ही जाएगा, ठीक है। अधिकतर व्यंजन में क्या हो रहा है? व्यंजन संधि में क्या होता है? सभी व्यंजन आधे ही होते हैं, अगले पार्ट में जाकर के वो बदलते हैं वापस आधे में, लेकिन नए पार्ट में बदलते हैं। देखो उद प्लस काल, यहाँ पे दे आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे भी अपन ने क्या कहा कि दे के बाद क्या आता है तो किस में चल जाएगा? ते में चल जाएगा। तो उद प्लस काल किस में चल जाएगा? सॉरी तत् प्लस काल, तद प्लस काल, सॉरी मैं गलती होगी, तद प्लस काल, तद प्लस काल किस में चल जाएगा? तत्काल, तत्काल, तद प्लस काल किस में चला गया? तत्काल में। देखो दे हट के क्या बन जाएगा? यहाँ पे ते बन जाएगा, दे हट के किस में बन जाएगा? ते में आ जाएगा। इसी प्रकार उद प्लस क्षिप्त, उद प्लस क्षिप्त, तो ये दे किस में चला जाएगा? आधे ते में चला जाएगा, तो उद प्लस क्षिप्त किस में जाएगा? क्षिप्त में चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे वाले उदाहरण में उद प्लस प्रेरित है तो ये दे ते में बदल जाएगा, उद प्लस प्रेरित क्या हो जाएगा? उत्प्रेरित, उत्प्रेरित। तो ये अपने आज व्यंजन संधि में कुल 6 रूल्स पढ़े हैं। 6 रूल्स में आपको सारे रूल्स सही तरीके से समझ में आए होंगे और इन रूल्स को हर उदाहरण द्वारा समझाया गया है। आपको हर एक उदाहरण सही तरीके से समझ आया होगा। वीडियो को आप सही ढंग से देखेंगे तो आपको रूल समझ में आ जाएंगे। शॉर्ट तरीके से आपको रूल समझा रखे हैं, इस रूल्स को आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ उदाहरण आपको घर से करने हैं। घर से आप हर उदाहरण के अगर हर रूल्स के अगर 5-5 उदाहरण लेकर के पढ़ेंगे तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। इसलिए आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। आगे देखते हैं इसके कुछ रूल्स और पढ़ते हैं अपन। तो 2 मिनट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।